गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने डेफिशिएंट एक्सेस डिमांड का टॉपिक किया था एंड नाउ दिस वीडियो इज़ द डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड जब एग्रीगेट डिमांड लेस देन होती है एग्रीगेट सप्लाई से। ये वो सिचुएशन होती है जब एग्रीगेट डिमांड लेस देन है एग्रीगेट सप्लाई से उस फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर। ये सिचुएशन डेफिशिएंट डिमांड की तब अराइज होती है, हम प्लान करके चलते हैं कि इतनी हमारी डिमांड होगी, इतनी हमारी सेल होगी, लेकिन अगर वो सेल नहीं हो रही है प्रोड्यूसर की तो वो एक डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन होती है। मतलब कि डिमांड कम है तो प्रोड्यूसर भी क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट भी कम करेगा। दैट मीन्स कि AD और AS ये E पॉइंट पे कट हो रहे हैं। ये E पॉइंट मेरा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ये एक हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर होता है। जब डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन हुई तो इन्वेस्टमेंट भी रिड्यूस हो गई। C+I माइनस इंजीनियरिंग, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, वैसे कांस्टेंट रहती है बट शॉर्ट टाइम पीरियड में, लॉन्ग टाइम पीरियड में नहीं। तो यहाँ पर मैंने अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ किया तो ये मैं E से E1 पर बैकवर्ड में शिफ्ट हुई। ये मेरी इनकम कम हो गई, OY से OY1 हो गई। तो ये मेरे इन्वेस्टमेंट के रिड्यूस होने से मेरी इनकम भी रिड्यूस होगी क्योंकि मेरी डिमांड रिड्यूस हो गई है। डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है। मैं यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पे शिफ्ट हुई हूँ, यहाँ से नीचे डाउनवर्ड में आई हूँ ना, तो ये मेरा रिप्रेजेंट करता है डिफ्लेशनरी गैप को। लास्ट वीडियो में जो किया था वो इन्फ्लेशनरी गैप था और ये है डिफ्लेशनरी गैप जो कि डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को दिखाता है। डिफ्लेशनरी गैप जहाँ पे डिमांड कम होती चली जाती है, प्राइस भी कम हो जाते हैं। तो जो जैसे आपने उसके रीज़न किए थे, राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, तो सेम इसके भी इसी तरह से रीज़न है बट इसके थोड़ा सा अपोजिट होता चला जाएगा। डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन क्यों आएगी, जब लोगों की कंजप्शन कम करेंगे उनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जब डिक्रीज होगी तो एक डिक्रीज इन द कंजप्शन एक्सपेंडिचर ड्यू टू फॉल इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लोग खर्च कम करेंगे, सेविंग ज़्यादा करेंगे तो डिमांड कम करेंगे। गवर्नमेंट भी अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दे, गवर्नमेंट जब अपनी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड को रिड्यूस कर देते हैं ना पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए, तो भी डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन आती है। इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड जो रिटर्न होता है वो कम हो जाता है। मतलब कि अगर मुझे एक लोन लेना है, लोन लेके मैं कहीं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ और मुझे ये लगता है कि मुझे अच्छा प्रॉफिट अर्न हो जाएगा और मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी पे कर दूंगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। लेकिन लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो मुझे उसका रिटर्न मिलना है, मतलब जो उस इन्वेस्टमेंट से मुझे प्रॉफिट मिलना है, वो अगर कम है तो मैं लोन क्यों लूँगी, क्योंकि इतना तो मुझे इंटरेस्ट ही देना पड़ जाएगा। तो अगर वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो जाता है और एक्सपेक्टेड जो रिटर्न होता है वो कम मिलना शुरू हो जाता है, तो भी हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, कम होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आता है फॉल इन एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट कम हो गया क्योंकि प्राइजेस बढ़ गए डोमेस्टिक गुड्स के, तो भी हमारा एग्रीगेट डिमांड डेफिशिएंट होनी शुरू होती है। राइज इन इम्पोर्ट, अगर इंटरनेशनल प्राइस, जो इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट आते हैं उनका जो प्राइस है वो कंपेरेटिवली हमारे डोमेस्टिक से कम है, तो मैं फ़ॉरेन की गुड्स ज़्यादा लूँगी ना क्योंकि वो मुझे सस्ता पड़ रहा है, तो उससे क्या होगा, हमारी एग्रीगेट डिमांड हमारी डोमेस्टिक गुड्स की कम होती चली जाएगी। तो इस तरह से एक डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन आ गई और इसका इम्पैक्ट क्या है, आउटपुट कम हो जाएगा, सफिशिएंट डिमांड नहीं होगी तो हम अपना प्रोडक्शन जो वो कम करना शुरू कर देंगे। एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा क्योंकि जब आउटपुट ही नहीं हो रहा तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी, लेबर को हटा दिया जाता है ना। और जनरल प्राइस लेवल क्या होगा, वो भी कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि डिमांड ही नहीं है तो प्रोडक्शन भी कम होता चला जाएगा। तो हमने 2 वीडियो में किया एग्रीगेट डिमांड, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। एक में इन्फ्लेशनरी गैप था और एक में डिफ्लेशनरी गैप था। जैसे अभी ये 2 डायग्राम से मैं आपको बता रही हूँ कैसे है। इसमें हमने किया कि एग्रीगेट डिमांड ये फुल एम्प्लॉयमेंट से एक्सेस में गया, जहाँ मेरी इन्वेस्टमेंट जो थी वो C+I से मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो इंक्रीज़ हो गई, तो ये एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल से अपवर्ड में शिफ्ट हुआ। शॉर्ट टाइम पीरियड की बात नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल यहाँ से यहाँ अप हो गया, एक्सेस डिमांड बढ़ा, ये E से E1 पर शिफ्ट हुई। तो ये वाला पार्ट मेरा इन्फ्लेशनरी गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेफिशिएंट डिमांड में एग्रीगेट डिमांड कम होती है तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब ये नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ तो मेरा इनकम लेवल कब हुआ, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो बैकवर्ड में शिफ्ट हो गया E से E1 पर, ये मेरी इनकम कम हो गई। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये मेरा डिफ्लेशनरी गैप को रिप्रेजेंट करता है। अब ये याद रखना कि इन्फ्लेशनरी गैप ये आगे वाला, ये वाला होता है और डिफ्लेशनरी गैप ये आगे वाला होता है। मतलब ये पॉइंट मेरा E से E1 पर शिफ्ट हुआ तो ये इन्फ्लेशनरी गैप है, ये E से E1 तक यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये मेरा पार्ट डिफ्लेशनरी गैप है। यहाँ पर होता है C+I में जब चेंज इन आई हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड अपवर्ड में जाता है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट के अप में होता है, एक्सेस जहाँ यूज़ करते हैं ये एग्रीगेट डिमांड C+I, और जब हमारा ये डिमांड कम होती है तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट होता है
जिसमें आ जाता है माइनस चेंज इन आई, तो ये एक अंडर यूटिलाइजेशन वाला पार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं ये अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है कि एम्प्लॉयमेंट कम होती है। ये एक एक्सेस का पार्ट होता है जहाँ मेरी एक्सेस एम्प्लॉयमेंट में रिड्यूस होती है। तो ये डायग्राम दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है। या मेन पॉइंट ये इन्फ्लेशनरी गैप है, ये डिफ्लेशनरी गैप है। एक्सेस डिमांड में ये अपवर्ड शिफ्ट होता है, डेफिशिएंट डिमांड में ये डाउनवर्ड में शिफ्ट होता है। ओके, आप एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड दोनों को ही रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए इसके कॉजेज़ के साथ, क्योंकि दोनों में से एक टॉपिक आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। ओके, थैंक यू।